सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का रिजल्ट कैसे भरेंगे। जो एग्ज़ाम का लिखित एवं मौखिक अंक है वो प्रेरणा पोर्टल पे आप कैसे अंकित करेंगे, और जो हॉलिस्टिक प्रोग्रेशन रिपोर्ट कार्ड है वह आप बच्चों का कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में शिक्षक साथियों मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि सारी जानकारी आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए, आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पर, यहाँ पे prernaUP.in आपको डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डाटा अपलोडेड में टीचर लॉगिन पे जाके यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर देना है। जैसे साथियों मोबाइल नंबर डाल के आप वेरीफाई करेंगे तो एक 4 अंकों का OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। वह OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए साथियों, हम यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं, सेंड OTP कर देते हैं, और यहाँ पे OTP आपके मोबाइल नंबर पे चला गया है। तो यहाँ पे हम OTP डाल देते हैं। जैसे आप यहाँ पे OTP डालेंगे और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके देखिए यहाँ पे पहला पेज जो है प्रेरणा पोर्टल को ओपन हो जाएगा। साथियों देखिए, पहले पेज पे ही आपको सबसे ऊपर यहाँ पे हॉलिस्टिक प्रोग्रेशन कार्ड 2024, 25, 25, 26 और 26, 27 यहाँ पे लिखा होगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो भी आपकी स्कूल की क्लासें हैं वह आपकी यहाँ पे दिखने लगेंगी। क्लास 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार से सभी की क्लासें यहाँ पे दिखने लगेंगी। अब आपको करना क्या है साथियों, एक एक क्लास में आपको क्लिक करके उसमें जितने ही बच्चे हैं उनका आपको सभी का ये रिजल्ट जो है आपको अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कक्षा 1 का करके आपको दिखा देते हैं। इसी प्रकार आपको अन्य क्लासों का भी करना होगा। तो हम यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश है। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपको भरना है। यहाँ पे जो आप स्टार देंगे वह कैसे देंगे, स्वयं करने पूर्ण रूपेण करने के लिए यहाँ पे 3 स्टार आप देंगे, ठीक है। कुछ कभी कभी करने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए आप 2 स्टार देंगे, या रुचि नहीं होना या कभी नहीं करने के लिए आप 1 स्टार देंगे। इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है साथियों। पूरा पढ़ने के बाद आपको देखिए नीचे एक ऑप्शन ओके का दिख रहा होगा, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। साथियों इतना करने के बाद फिर से आपको उसी कक्षा 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए साथियों यहाँ पे आपके विद्यालय का डाटा दिख रहा होगा। अब देखिए सेशन जो सत्र है वह विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको 2025-26 के छात्रों का भरना है, तो इसलिए सत्र यहाँ पे 25-26 आप लगाएंगे। यहाँ पे 26-27 सेशन लगा होगा, जिससे कि आपको वर्तमान बच्चे दिख रहे होंगे। चूंकि आपको वर्तमान बच्चों का तो भरना नहीं है, आपको तो पिछले वर्ष के बच्चों का भरना है, इसलिए आपको यहाँ पे सत्र ध्यान से 25-26 लगाना है। तो चलिए हम साथियों यहाँ पे 25-26 लगा लेते हैं। जैसे आप 25-26 सत्र लगाएंगे तो 25-26 के सारे बच्चे आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। साथियों इतना दिखने के पश्चात अब आपको देखिए यहाँ पे बच्चे का SR नंबर, नाम, जेंडर, DOB और यहाँ पे क्लास, सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। अब देखिए इस पर जब आप बाएं साइड यहाँ खिसकाएंगे तो देखिए आपको सबसे पहले वेट एंड हाइट भरने के लिए बोलेगा। तो चलिए साथियों हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखिए बगल में अदर एक्टिविटीज़ है, इसके बाद संज्ञात्मक पक्ष दिया हुआ है। इसके बाद देखिए आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम स्टेटस आपको भरना है, फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भरना है, फिर सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन भरना है, फिर ईयरली एग्जामिनेशन भरना है। तो इस प्रकार से साथियों आपको सारी जानकारी भरना है। तो पहले हमने वेट हाइट पे क्लिक किया। वेट हाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लंबाई और वजन भरना है, अप्रैल माह का भरना है और फिर जनवरी माह का भरना है। तो साथियों यहाँ पे आप अपने अनुसार जो बच्चे की हाइट हो और जो बच्चे का वेट हो वह आपको यहाँ पे अप्रैल और जनवरी माह का भरना है। तो चलिए आप यहाँ पे भरेंगे। भरने के बाद आपको नीचे जो सेव का बटन दिख रहा है इस पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साथियों सेव करेंगे तो इसके बाद देखिए आपको अब हम दूसरा अदर एक्टिविटीज़ भरना है। तो अदर एक्टिविटीज़ में देखिए यहाँ पे आपके सामने हाँ नहीं का ऑप्शन दिया होगा। तो साथियों इसको पढ़ पढ़ के आप हाँ नहीं का अपने अनुसार ऑप्शन दे सकते हैं, जो भी बच्चे का डाटा है। तो इसी प्रकार से देखिए आपको यहाँ पे डाटा भर देना है। मुझे बहुत पसंद है, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वही आपको यहाँ पे देखिए पसंद में आप यहाँ पे टिक कर देंगे, और टिक करने के पश्चात ये भरने के पश्चात आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो साथियों ये इतना भरने के बाद आप जैसे ही सेव करेंगे तो ये भी डाटा आपका देखिए सेव हो जाएगा।
इसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन आएगा, फिर से देखिए पेज आपका बैक चला जाएगा, आपको वैसे ही फिर से वहां पे आ जाना है। इसके बाद आपको संज्ञात्मक पक्ष भरने हैं। देखिए संज्ञात्मक पक्ष में इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए स्टार लिखा है, जैसा आपको पहले निर्देश बताया गया था। तो अब आपको 3 स्टार देना है बच्चे को, तो 2 स्टार देना है या 1 स्टार देना है, यह आप अपने अनुसार यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे डाटा भरेंगे, जो इनका रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें आपका पूरा डाटा वही चीज प्रदर्शित होगा। तो देखिए आपको इस प्रकार से भर देना है। इसके बाद देखिए नीचे आ रहा है कि मजबूत पक्ष क्या है बच्चे का, कमजोर पक्ष क्या है, सुधार करने योग्य पक्ष क्या है। तो यह चीजें आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है साथियों। इस प्रकार से आपको पूरा हाँ नहीं का जवाब देते हुए, स्टार देते हुए और ये सारी चीजें भरते हुए जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन भरेंगे। तो फर्स्ट टर्म में जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और मैथ, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है कक्षा 1 में। तो इन्हीं के सामने देखिए यहाँ पे बच्चों के अंक भरने के लिए दिया हुआ है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कितने का पूरा अंक है, 10 का पूरा अंक है। 10 में से आपको यहाँ पे नंबर अंकित करना है। तो चलिए हम यहाँ पे जितने बच्चे को नंबर प्राप्त हुए हैं वही हिसाब से हम यहाँ पे नंबर अंकित कर देते हैं। इतना भरने के पश्चात आपको यहाँ पे सेव एग्जाम डाटा में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए साथियों हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे डाटा सेव हो जाएगा। इसके बाद देखिए फर्स्ट टर्म भर गया। अब आपको हाफ ईयरली वाला डाटा भरना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो फिर से देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के नाम आपको दिख रहे हैं। अब यह आपका 30 अंकों का होगा। 30 अंकों में से अब आपको यहाँ पे बच्चे को अंक देना है जितने उनको प्राप्त हुए हैं। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए अंक भर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के सामने प्राप्त अंक यहाँ पे भर देते हैं। इतना भरने के पश्चात साथियों जैसे ही आप ये सारे अंक भर देंगे, फिर से आपको सेव एग्जाम डाटा में आपको क्लिक कर देना है। जैसे साथियों इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा भी आपका सेव हो जाएगा। अब आपको सेकंड टर्म एग्जामिनेशन इसी प्रकार से भरना है। इस पर आप साथियों क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब यह आपका सब्जेक्ट दिया है और इसमें देखिए कितने का पूरा अंक है। जब हम सेलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो फिर से यह 10 अंकों का है। तो इसमें भी आपको इसी प्रकार से आपको भर देना है। भरने के पश्चात सेव एग्जाम डाटा में क्लिक करना है, यह भी डाटा आपका सेव हो जाएगा। अब देखिए साथियों इसी प्रकार से आपको ईयरली एग्जाम का भरना है। तो ईयरली एग्जाम में आपको क्लिक करना है और ईयरली एग्जाम में अब ये डाटा आपको भरना है। इसमें आपको देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके सामने आपका यहाँ पे अंक दिए हुए हैं। देखिए 50 का पूर्णांक है। 50 के पूर्णांक में आपको जितने अंक बच्चे को प्राप्त हुए हैं तो आपको प्राप्तांक यहाँ पे भर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे प्राप्त अंक बच्चों के सामने सब्जेक्ट में भर देते हैं। इतना भरने के पश्चात साथियों अब देखिए यहाँ पे सेव एग्जाम डाटा में फिर से आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए यह डाटा भी आपका सेव हो गया है। साथियों इस प्रकार से पूरा डाटा सेव कर लेना है। अगर आपने कुछ गलत भरा हुआ है तो आप यहाँ पे रिजेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पे आपको प्रगति पत्र जो आपको डाउनलोड करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे व्यू में आपको पहले क्लिक करना है। जैसे आप व्यू में क्लिक करेंगे साथियों तो देखिए आपके सामने यहाँ पे बच्चे का प्रगति पत्र आपको दिखने लगेगा। साथियों इसको डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड पीडीएफ आपको दिख रहा होगा। साथियों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, आपको क्लिक करके लाइव दिखा देते हैं। तो जैसे साथियों आप इस पर देखिए क्लिक करेंगे तो यह डाटा आपके मोबाइल पर सेव हो जाएगी पीडीएफ के रूप में। अब हम पीडीएफ को खोल के दिखा देते हैं कि आपका यह प्रगति पत्र किस प्रकार का होगा जिसको आप बच्चे को दे सकते हैं। देखिए जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपका यह प्रगति पत्र जो है बच्चे का डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें बच्चे के संपूर्ण अंक यहां पे दिया होगा। अब इसके पास देखिए सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आता है होलिस्टिक प्रोग्रेशन रिपोर्ट कार्ड, इसको साथियों डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे साथियों इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप पीडीएफ बना के रख सकते हैं या इसको निकाल के आप बच्चे को उनके अभिभावक को बुलाकर दे सकते हैं। तो साथियों ये थी पूरी जानकारी कि कैसे आपको होलिस्टिक प्रोग्रेशन रिपोर्ट कार्ड आपको भरना है पूरा डाटा और कैसे आपको डाउनलोड करना है और कैसे आप इसको निकाल के रख सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों आपको सभी क्लासों के बच्चों का इसी प्रकार से डाटा भरना है जो भी आपके यहाँ क्लासें हैं। तो साथियों जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि सभी शिक्षक साथी इस कार्य को आसानी से कर सकें। साथियों याद रखिएगा सत्र चेंज करना मत भूलिएगा। अगर सत्र नहीं चेंज करेंगे तो आपको वर्तमान बच्चे दिखेंगे, इसलिए आपको 25-26 का अगर डाटा भरना है तो आपको सत्र 25-26 लगाना है। तो साथियों मैं वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।